बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रंट पेज लाइफ के काबिल एहतराम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ज़िंदगी की तब्दीली की नफ्सियात की हकीकत, ऊंची उड़ान की मंजिल। जब आप यकीन करना शुरू करेंगे तो आपका जहन इसके हुसूल के रास्ते तलाश करना शुरू कर देगा। ज़िंदगी में बेशुमार हकीकतें ऐसी हैं जिनसे हम बाखबर होते हुए भी बेखबर रहते हैं। ज़िंदगी में बेशुमार हकीकतें ऐसी हैं जिनसे हम बाखबर होते हुए भी बेखबर रहते हैं। कुरान मजीद में है कि बाज़ लोग आँखों के अंधे और कानों के बहरे हैं। आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सुन रहा है लेकिन नहीं सुन रहा, वो देख रहा है लेकिन नहीं देख रहा। इसके कान हैं जिससे वो सुनता नहीं है, इसकी आंखें हैं मगर देखता नहीं है। जिंदगी की बेशुमार हकीकतें ऐसी हैं जो हमारी इत्ला और ख़बर में तो होती हैं लेकिन यकीन में नहीं होती। मसलन, जब एक आदमी के अंदर कुछ करने की सलाहियत है मगर वो इसका यकीन नहीं रखता कि मैं ये काम कर सकता हूँ, चुनांचे वो इस सलाहियत व महारत के बावजूद ये काम नहीं कर पाएगा। आप मोटरसाइकिल चलाने की मिसाल लीजिए। आप जानते हैं कि तकरीबन हर नौजवान मोटरसाइकिल चला लेता है, लेकिन चंद नौजवान ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। इनमें ज़्यादातर वो होंगे जिन्होंने मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? आप उनसे पूछें तो पता चलेगा कि उन्हें ये यकीन ही नहीं कि वो मोटरसाइकिल चला सकते हैं। आई कैन नॉट का यकीन आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। जो लोग इस यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए आसान काम करना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह मौत का यकीन हम सब दिन रात मुशाहदा करते हैं कि पैदा होने वाला हर फर्द मरने के लिए आया है, लेकिन हमें ये यकीन नहीं होता कि मुझे भी मरना है। लिहाजा इस यकीन की कमी ज़िंदगी में मौत की तैयारी से माने रखती है। माहिरीन नफ्सियात और माहिरीन रूहानियत दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंसान को इस हकीकत का एहसास बहुत ही हाल होता है कि हमें इस दुनिया में नहीं रहना, यहाँ से बहुत जल्द चले जाना है। इसके कई असबाब हैं और सब के लिए ये मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर दौलतमंदों के पास माल दौलत की मकदार इतनी ज़्यादा होती है कि इनकी ये सोच बन जाती है कि हमें हमेशा यहीं रहना है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा माहिर फ़न भी इस मुगालते में रहता है कि वो अपने इल्म की बदौलत मौत से बच सकता है या कम अज़ कम अपनी मौत को पीछे ज़रूर धकेल सकता है, लेकिन मुस्तस्नियात मौजूद हैं। सिद्धार्था यानी गौतम बुद्ध अपने मुल्क का शहजादा था। इसके पास माल व दौलत सब कुछ था। 28 साल की उम्र में वो अपनी फौज के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में इसने एक जनाजा देखा। इसने पहली मर्तबा कोई जनाजा देखा था। इसने पूछा, ये क्या है? जवाब मिला, ये जिंदगी का आखिरी सफ़र है। इसने कहा, अच्छा, अगर ये जिंदगी का आखिरी सफ़र है तो मैं कौन से सफ़र पे हूँ? इसने इसी वक्त बादशाहत छोड़ी, महल छोड़ा और निकल गया। खासा अरसा बाद जब वो वापस लौटा तो बदल चुका था। इसे पता चल चुका था कि कुछ भी हो जाए आखिरकार इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, तो क्यों ना इस सफ़र की पहले ही से तैयारी कर ली जाए। बुद्ध को समझ आ गया था कि अगर ख्वाहिशों को निकाल दिया जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसने कहा, ख्वाहिशें तकालीफ पैदा करती हैं, अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो तकालीफ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। हर वाक़े का एक असल होता है। इस असल तक जाने के अमल को ज्ञान कहते हैं। आइंस्टाइन कहता है कि इंसान की कोई तारीफ नहीं, ये जिन्स और चंद आदतों का नाम है। इंसान कुछ आदतें विरासत में लेकर आता है और कुछ आदतें इस दुनिया में आने के बाद अपनाता है। अगर आदमी इस हकीकत तक पहुंच जाए तो ये ज्ञान है। दुनिया में ऐसे लोगों की अक्सरियत है कि जिनकी उम्र 70 साल से ज़ायद हो जाती है
لیکن انہیں گیان نہیں ملتا۔ اس کے برخلاف ایسے افراد بھی ہیں جنہیں چھوٹی سی عمر میں ہی گیان مل جاتا ہے، جیسے محمد بن قاسم جن کی غیرت چھوٹی عمر میں جاگ گئی۔ سکندر اعظم نے 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا کو فتح کر لیا۔ 74 برس کی عمر میں ایڈیسن کی لیبارٹری کو آگ لگی، لیکن اس نے اس کے باوجود زیادہ ایجادات کی۔ وہ کہتا تھا کہ جو جل گیا وہ میرے کام کا نہیں تھا، اب قدرت مجھ سے وہ کام کرائے گی جو میرے کرنے کے ہیں۔ یہ گیان ہے۔ بعض اوقات حادثے کا گیان ہوتا ہے۔ زندگی میں چھوٹے چھوٹے حادثات گیان دے دیتے ہیں، ان سے آدمی میچور اور پختہ کار ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات آدمی صوفی کے پاس دنیا لینے جاتا ہے اور دنیا دار کے پاس دین۔ آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں کاروبار سیکھنا ہے یا روحانیت۔ زندگی میں کبھی آنکھ زیادہ کام کر جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے اور زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی زبان تیز چلتی ہے وہ دیکھ ہی نہیں پاتے کہ سامنے والا سننا بھی چاہتا ہے یا نہیں۔ لازم نہیں کہ ایک آدمی جس کو ایک شعبہ میں بہت زیادہ گیان حاصل ہے اسے دوسرے شعبے کا بھی گیان ہو۔ شعبہ بدل جائے تو گیان بھی بدل جاتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے لیکن طویل عرصے تک پیدا ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ زندگی کا اظہار تو ہوتا ہے مگر احساس نہیں ہوتا۔ لوگوں کو یہ احساس 70 برس گزرنے کے بعد بھی نہیں ہو پاتا، یہ احساس کہ مجھے مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں پر خصوصی کرم کرتا ہے ان میں یہ احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ کسی فرعون یا وقت کے حکمران کے دل میں عموماً پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی سوچ تو صرف پیسہ، طاقت اور حکومت تک محدود ہوتی ہے۔ جس طرح برف پگھل پگھل کر آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح زندگی بھی آہستہ آہستہ پگھلتی ہے۔ صد افسوس کہ دوسری جانب انسان اپنی برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو زندگی کا گیان حاصل ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب قدرت نے بندے سے کوئی کام لینا ہو۔ اگر آپ کو اپنے وقت کی اور اپنی زندگی کا قدر آ گئی تو پھر آپ کو مبارک ہو، یہ گیان کی علامت ہے۔ بعض اوقات ایک واقعہ یا ایک ثانیہ احساس دے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی زندگی کی حرم بستیوں میں گم ہوا ہے اور اچانک اس کی والدہ یا کسی بہت ہی عزیز کا انتقال ہو جائے تو فوراً اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر اس میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ جنازہ پڑھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آپ کے پاس بھی وقت کم ہے، لہٰذا اس کی قدر کیجیے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہم موت کو دیکھیں تو زندگی بھول جاتے ہیں اور زندگی دیکھیں تو موت بھول جاتے ہیں۔ اس احساس کو سنبھالنا اور پالش کرنا، ایسے کام میں لانا بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی عام ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں، اسے اس احساس کے متعلق بات کریں تو وہ کہے گا کہ یہ نفسیاتی عارضہ ہے، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہ احساس کہ میری زندگی برف کی طرف کم ہو رہی ہے اور اسے ختم ہو جانا ہے، بہت سمجھداری کی علامت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موت کو تکیے کے نیچے رکھ کر سویا کرو۔ موت کو یاد کرنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی وقت ضائع نہیں کرتا، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو پلان کرتا ہے، اپنے کام پر فوکس کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کے پاس مال و دولت سب کچھ تھا، زندگی مزے سے گزر رہی تھی۔ ایک دن اچانک اسے سینے میں درد محسوس ہوا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پاس صرف ایک دن ہے۔ وہ یہ سن کر شدید گھبراہٹ میں آیا، اپنے کاغذات نکالے،
जायदाद अपने बीवी बच्चों के नाम लिखी, अपने कारोबार के मुतालिक प्लान किया और सो गया। अगली सुबह उठा तो कुछ नहीं हुआ। तसल्ली के लिए दूसरे डॉक्टर के पास गया और इसे चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा आप तो बिल्कुल ठीक हैं। यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन इस तकलीफ से इसमें यह एहसास पैदा हुआ कि मुझे हमेशा नहीं रहना, इससे पहले कि वो वक़्त आ जाए अलर्ट हो जाना चाहिए। जब हम इस मुगालते का शिकार होते हैं कि हमें यहीं रहना है तो अलर्ट होते हैं और ज़िंदगी को प्लान करते हैं, फिर मजाज में लाउबालीपन, सुस्ती और ताखीर परवान चढ़ते हैं। मौत का एहसास दरअसल डर का खौफ होता है। इस डर से निकल जाना चाहिए। जो इस डर से निकल जाता है वो काम में लग जाता है, वो अपने काम को टारगेट में बदल लेता है, वो अपनी ज़िंदगी का मकसद मुतय्यन कर लेता है। मौत का खौफ हमेशा तब ज़्यादा होता है जब ज़िंदगी बेमकसद हो। जिसकी ज़िंदगी में मकसद आ जाता है वो मौत के खौफ से आज़ाद हो जाता है। कोई असाइनमेंट मुकम्मल करने का सोचिए, अल्लाह ताला आपको बेखौफ कर देगा। जिसके पास कोई असाइनमेंट नहीं होता वो मौत के खौफ में मुब्तला रहता है। गौर कीजिए कि पेपर देना हो और तैयारी भी शानदार हो तो फिर पेपर वाले दिन का शिद्दत से इंतज़ार होता है, लेकिन अगर तैयारी ना हो तो फिर ये होता है कि काश इम्तिहान आगे हो जाएं, पीछे हो जाएं। बामकसद इंसान को पता होता है कि मैंने अपने काम को डिस्कवर कर लिया है, दरियाफ्त कर लिया है, मैं अपने टैलेंट को तलाश कर चुका हूँ, मेरे मालिक ने मुझे वो टैलेंट दिया है, अब मुझे इस टैलेंट के मुताबिक काम करना है। इससे इत्मीनान होता है कि इसने इस टैलेंट के मुताबिक काम किया है। वो जानता है कि वो जो कर सकता था वो किया है। जिंदगी में जब ये एहसास पैदा हो जाए कि जिंदगी बर्फ की तरह है तो इस एहसास पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इस शुक्राने के बाद दूसरा काम ये कीजिए कि अपनी जिंदगी का मकसद तय कीजिए। हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि जिसने तुम्हें पैदा किया है वही तुम्हारा ख्याल को भी पैदा करता है। अगर ये नुक्ता समझ आ जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। ख्याल किसी भी वक्त पैदा हो सकता है, कभी बैठे बैठे ही पैदा हो जाता है, कभी किसी वाक़े और साने के बायस कोई गैर मामूली ख्याल आ जाता है। ये ख्याल आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद याद दिलाता है। इस लम्हे को ज़ाया ना होने दीजिए, फ़ौरन अपने अंदर मकसद पैदा कीजिए, क्योंकि दुनिया में सिर्फ बामकसद लोगों का नाम ही जिंदा रहता है। हमें उमूमन ये एहसास तो मिल जाता है लेकिन काम में लाना नहीं आता। इसका आसान तरीका यह है कि जब ये एहसास पैदा हो तो फौरी तौर पर सजदे में सर रख लेना चाहिए और अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, तूने मुझे ये एहसास तो दे दिया है, अब हमें इसको काम में लाना भी सिखा दे। ये एहसास जब पैदा हो जाए मालिक के कायनात के दर पे चले जाइए, क्योंकि एहसास की चिट्ठी इसने भेजी है। इसलिए इसके सामने आंसू बहाइए और इल्तिजा कीजिए कि मेरे मालिक, मेरी ज़िंदगी बर्फ़ की तरह पिघलती जा रही है, इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए एक मेहरबानी ये कर दे कि इस एहसास को किसी ठिकाने पर लगा दे, इसको किसी नतीजे पर पहुंचा दे, मेरी बेमकसद ज़िंदगी को बामकसद ज़िंदगी बना दे। ये वो दुआ है जो अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। बाज़ औक़ात आदमी किसी उस्ताद के पास जाता है, वो गाइड करता है जिसकी वजह से सुर्ख रंग चढ़ता है, फिर वो किसी और उस्ताद के पास जाता है तो वो भी इसे गाइड करता है जिसकी वजह से इस पर सफ़ेद रंग चढ़ जाता है, फिर वो तीसरे उस्ताद के पास जाता है, वो भी गाइड करता है तो इसके ऊपर सुरमई रंग चढ़ता है। इसी तरह मुख्तलिफ उस्ताद के पास जाता रहता है यहाँ तक कि इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन इस पर न सफ़ेद रंग चढ़ता है, न सुर्ख रंग और न सुरमई रंग। ये फैसला कीजिए कि अपने ऊपर कौन सा रंग चढ़ाना है। अपने ऊपर रंग चढ़ाने के लिए बहुत सादा फार्मूला है कि आप 13 किस्म की शख्सियात को अपने सामने रखिए और देखिए
کہ ان میں کون سی شخصیت آپ کی شخصیت اور مزاج سے ہم آہنگ ہے۔ پھر جو شخصیت آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہو اس کا رنگ چڑھا لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دو کشتی میں سوار ہونے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہی مسافر اپنی منزل پر پہنچتا ہے جو ایک کشتی پر سوار ہو۔ اور ایک راستے کے مسافر، آپ جس شعبے میں جانا چاہتے ہیں، جو کیریئر اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی مشاہیر اور معروف لوگوں کے سوانحے پڑھیے، ان کی سرگزشت جانیے، آپ کو ان کی زندگی سے رونمائی ملے گی۔ ہم مزاج ماہرین سے ملیے اور ان کی صحبت کو کہ جب تک وہ اس دنیا میں ہیں غنیمت جانیے، ان سے زیادہ فیض اٹھائیے۔ اس مطالعے اور مشاہدے سے آپ کو آگے بڑھنے اور زندگی میں کچھ غیر معمولی کرنے کی تحریک پیدا ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔